रमजान का महीना था। पूरा शहर इबादत और रोजे की बरकतों में डूबा हुआ था। मस्जिदों से तिलावत की आवाजें आ रही थीं और गली गली में इफ्तार की खुशबू बिखरी थी। लेकिन एक कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बीते वक्त की यादों में खोया हुआ था। वह राघव था, एक हिंदू युवक जो अपने सबसे करीबी दोस्त फैजान के बारे में सोच रहा था। राघव और फैजान बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन की गलियों में साथ खेला था, एक दूसरे के घरों में खाना खाया था और कभी धर्म की दीवार को अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं दिया था। फैजान की माँ जब रमजान में शीर खुरमा बनाती तो सबसे पहले राघव को बुलाती। राघव के घर में जब होली पर गुजिया बनती तो फैजान बिना संकोच के उन्हें खाने आ जाता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले के लोग अक्सर मजाक में कहते, इन दोनों के लिए हिंदू मुसलमान का कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन समाज हमेशा ऐसी दोस्ती को कबूल नहीं करता। समय बीतता गया और जब दोनों जवान हुए तो हालात बदलने लगे। शहर में धार्मिक तनाव बढ़ने लगा था। नेताओं ने अपनी सियासत चमकाने के लिए धर्म की आग भड़कानी शुरू कर दी थी। पहले छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन अब शहर में कट्टरपंथी गुट बनने लगे थे। राघव और फैजान इन सब बातों से दूर थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस धर्म का है। उनके लिए दोस्ती सबसे ऊपर थी। लेकिन इस दुनिया में हर कोई इतना उदार नहीं होता। एक रात जब फैजान अपने परिवार के साथ मस्जिद में तरावीह पढ़ने गया था, तभी शहर में एक बड़ा दंगा भड़क उठा। भीड़ बेकाबू हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम गुट एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आगजनी, तोड़फोड़ और खून खराबा शुरू हो गया था। फैजान का मोहल्ला इस हिंसा की चपेट में आ गया। उसके माता पिता और छोटा भाई घर में थे जब उन्मादी भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। फैजान जब मस्जिद से लौटा तो उसने देखा कि उसका घर राख बन चुका था। उसके माता पिता और भाई इस दंगे की भेंट चढ़ चुके थे। वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उसकी चीखें सुनकर राघव दौड़ता हुआ वहां आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने फैजान को उठाने की कोशिश की, लेकिन फैजान सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे, हमने क्या गलत किया था? दंगे शांत हुए, लेकिन फैजान की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। उसके रिश्तेदारों ने फैसला किया कि उसे इस शहर से कहीं दूर ले जाया जाए ताकि वह सुरक्षित रह सके। जाने से पहले फैजान राघव से मिलने आया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वही दर्द था जो उसके माता पिता की आंखों में आखिरी वक्त था। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मत जाओ फैजान, हम कुछ कर सकते हैं। हम कहीं और रह सकते हैं, लेकिन हमें अलग नहीं होना चाहिए। फैजान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शायद यह दुनिया हमें साथ रहने नहीं देगी राघव। तुम मेरे भाई जैसे थे और रहोगे, लेकिन अब हमें अलग होना पड़ेगा। इसके बाद वह बस में बैठा और चला गया, और राघव वहीं खड़ा रह गया जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। सालों बाद रमजान फिर आया। लोग इफ्तार की तैयारियों में लगे थे, लेकिन राघव की आंखें अब भी उसी गली में उस दोस्त को ढूंढ रही थीं जो कभी उसके साथ रोजा खोलता था। एक रात राघव उसी जगह जाकर बैठ गया जहां उसने आखिरी बार फैजान को अलविदा कहा था। उसके हाथ में शीर खुरमा का कटोरा था, लेकिन आज वो मिठास फीकी लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और एक दुआ मांगी, काश यह दुनिया इतनी बेरहम न होती। काश हम फिर से वैसे ही हंस सकते जैसे बचपन में हंसते थे। लेकिन शायद यह सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश थी। यह कहानी सिर्फ राघव और फैजान की नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जहां नफरतें दोस्ती से ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। यह उन मासूम रिश्तों की कहानी है जो धर्म की सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। रमजान का महीना मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लाता है, लेकिन क्या हम सच में इस पैगाम को समझते हैं, या फिर यह दुनिया अब भी उन अंधेरों में खोई हुई है जहां इंसानियत से ज्यादा धर्म की दीवारें ऊंची होती जा रही हैं? शायद इस कहानी का कोई सुखद अंत नहीं है। शायद यह कहानी एक आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाती है।